जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम यहाँ पर करने वाले आरपीएफ एसआई का 2019 में जो पेपर पूछा गया था 10 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में, उसके हम यहाँ पर पूरे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मांड कहाँ के लोक नृत्य की शैली है? तो इसका जो राइट आंसर होगा राजस्थान। इसका एक्सप्लेन पढ़ते हैं। मांड राजस्थान की लोकगीत गायन शैली है। गायन की इस शैली का विकास जैसलमेर जिले में हुआ था, जिसका पुराना नाम मांड था। केसरिया बालम इस शैली का सबसे प्रसिद्ध गीत है। अल्लाह जलाई बाई, गबरी बाई, मंगी बाई इस शैली की प्रख्यात गायिका हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है, मैं यहाँ पर आपको एनटीपीसी हो, ठीक है, ग्रुप डी हो, इन सभी का मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करवाऊंगा दोस्तों, और जीके एंड साइंस का भी सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ दोस्तों। अगर आप लोग 2024 में आरपीएफ में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको एक स्मार्ट वर्क करने का एक तरीका और बता देना चाहता हूँ। 80% आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो मैं आपको मैथ, रीजनिंग और जीके का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। और जो 20% जो पूछा जाएगा वो आप मान के चलो, जो एक्सप्लेन मैं करवाऊंगा, जी एक्सप्लेन करवाऊंगा, इसका 20% आपको देखने को एग्जाम में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप लोग 10-10 घंटे मेहनत कर रहे हो, क्या आप हमारी इस 10 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते हो? इससे आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से लगाना है, बार बार वीडियो को देखो और बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करो दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चनों को लगा के आप सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इससे हमें आपके लिए और ऐसे मेहनत मैं करता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब 2024 में एक तो आपका हो गया है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, ठीक है। अब जब आपको 2024 में आपका एक्सप्लेन में से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, अगर यहाँ से नहीं मिलेगा तो आपको एक्सप्लेन से मिल जाएगा। आर्टिकल 124(2) में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तथा उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश 62 वर्ष तक पद धारण करते हैं। वर्तमान में धनंजय यशवंत चंद्र चूड़ भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, इनमें से आपको दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में रखा मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंद्रे अगासी का उपनाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा द लॉस वेगास किड। ओके, नेक्स्ट, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। जो आपके 2024 में जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इनमें से आपको और याद कर लेना, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? राजस्थान में। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? तमिलनाडु में। इनमें से एक दोस्तों 100% क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा पढ़ लेना। सिलेक्शन चाहिए, जीके जीएस में हर किसी का अच्छा स्कोर नहीं हो पाता है दोस्तों। ठीक है, जीके जीएस में हर कोई अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, तो आपको बस इन क्वेश्चनों को अच्छे से लगा के चले जाओ, आपके 45+ स्कोर आपका आराम से हो जाएगा दोस्तों। सब प्रीवियस लगा जाओ और जो मैं एक्सप्लेन करा रहा हूँ इनको अच्छे से कर जाओ बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उच्च से निम्न शीर्षों की ओर बहने वाली महासागरीय धाराएं क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा शीतल। दोस्तों, टाइम आपके पास कम है और इस कम समय में स्मार्ट वर्क आपको करना है। ठीक है, और आप लोग हमारे साथ बस जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मुझे पता लगेगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूंगा दोस्तों, और कर भी रहा हूं। बस आपको सिलेक्शन चाहिए तो हमसे जुड़े रहो बस। ठीक है, 10 मिनट हमको दो डेली, एक वीडियो के लिए आपको सिलेक्शन मैं दिलवा के रहूँगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंडियम तत्व की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 49। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा तैराकी से संबंधित है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो आपको याद रखना है वेग अपॉन समय होता है। ओके,
नेक्स्ट हमारा क्या है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा एथेनोइक अम्ल। ओके, इसका सूत्र होता है CH3COOH। ठीक है, इस सूत्र भी याद रख लेना। नेक्स्ट क्या हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड का आयनीकरण नियतांक कितना होता है? तो आपको याद रखना 4.5 10⁻⁻4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शीर्ष ग्रंथि क्या स्त्रावित करती है? तो आपको याद रखना मेलाटोनिन। ओके, एक्स में इसका कुछ ज़्यादा खास नहीं इसलिए नहीं कराया। ठीक है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है स्विस फ्रैंक। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ मुद्रा और राजधानी। ठीक है, इनमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो जो आपके 2024 में जो कहाँ से आपका पूछा जा सकता है, आप लोग इनको अच्छे से याद कर लो। जितनी देश देगी इनकी राजधानी और इनकी मुद्राएं, इनको याद कर लो। इनमें से एक क्वेश्चन आपको 2024 में मिल जाएगा। ओके, जैसे देखो एक क्वेश्चन आपको पिछले दिखाया, एक क्वेश्चन और आ गया, झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो आपको याद रखना रांची। ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, 2 क्वेश्चन आपको मिल गए, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने जरूर मिलेंगे। जिस सारे राज्य हैं इनकी राजधानी जरूर याद कर लें, झारखंड की रांची, मध्य प्रदेश की भोपाल, केरल की तिरुवनंतपुरम, मणिपुर की इम्फाल। ओके, ये सब याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना है जॉर्ज इमल पैलाडी ने। ठीक है, कब की थी? 1955 में की थी इसकी खोज। ठीक है। राइबोसोम दानेदार संरचना है जिसे सबसे पहले 1953 में माइक्रोस्कोप के माध्यम से जॉर्ज पैलाडी ने घने कणों के रूप में देखा था। नेक्स्ट क्या हमारा, कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो आपको याद रखना है फुटबॉल में होता है। नेक्स्ट क्या हमारा, उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली का विघटन कब हुआ था? तो आपको याद रखना मार्च 1993 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, भारतीय संसद का निचला सदन कहलाता है? तो आपको याद रखना लोकसभा। इसका मतलब कब? आर्टिकल 79 में उल्लेख है। किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 79 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है स्वर्णबेलगोला में। ओके, नेक्स्ट, अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो आपको याद रखना मैरी कॉम ने लिखी है। ओके, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? मतलब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किसका होता है? तो आपको याद रखना केंद्रीय चुनाव आयोग। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती? तो आपको याद रखना थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो आपको याद रखना 2। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, कलकत्ता क्रिकेट एवं फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना है 1792 AD। ओके, नेक्स्ट क्या हमारा, भारत के खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्या हमारा, सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच की दूरी कितनी होती है? तो आपको याद रखना है 778.5 मिलियन किलोमीटर। दोस्तों दूसरी बात ये है, आपके जो बकाया जो क्वेश्चन रह गए जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जो आपके जीके के कुछ बकाया क्वेश्चन रह गए वो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। आपका NTPC भी एग्जाम होगा, उसके भी आपके क्लास कराई जाएगी, ग्रुप डी की भी क्लास कराई जाएगी। तो आप लोग चैनल को जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाए। थैंक यू सो मच।